हेलो बच्चों बच्चों आज इस क्लास में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि कूलाम के नियम से संबंधित किस प्रकार के आंकिक प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, हम लोग उनको हल करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है ना, और उसकी सीमाएं क्या हैं। तो कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के परिमाण को बताने के लिए एक सूत्र दिया था, है ना, जिसे हम लोग कूलाम का या एक नियम दिया था जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। और उसने एक फार्मूला भी दिया था, कूलाम ने एक फार्मूला दिया था आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए। अगर दो आवेश है, देखिए क्या फार्मूला था, एक बार रिवाइज करते हैं। Q1, अगर दो आवेश है Q1 Q2, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो कितना होगा। अगर उनके बीच की दूरी r है तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनके बीच में जो बल लगता है वो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर K क्या है, K होता है कूलाम नीतांक या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से बल की मात्रा हो जाएगा न्यूटन। एसआई पद्धति में इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और संख्यात्मक मान की बात करें, इसका मान हमने देखा था कि इस कांस्टेंट का मान होता है 9 × 10⁹। तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। ये आवेशों के बीच में लगने वाले बल के लिए सूत्र है। ये बल कहाँ पे होता है, वायु में, एयर में, ठीक है। इसको मैं FA लिख देता हूँ। FA का मतलब है एयर, F एयर मतलब ये वायु में इतना बल लगता है। और यही अगर हम लोग माध्यम की बात करें तो ये वायु के लिए था सूत्र, ठीक है। वायु के लिए ये याद होगा, वायु के लिए पिछली क्लास में हमने अच्छे डिटेल में पढ़ा था वायु के लिए क्या होता है, माध्यम के लिए क्या होता है। और माध्यम के लिए अगर बात करें, माध्यम के लिए यही सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है K, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, मीडियम के लिए हो जाता है, माध्यम के लिए F माध्यम में जो बल लगता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K बड़ा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र हो जाएगा माध्यम के लिए। ये सूत्र हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये दोनों सूत्र, और ये हम लोग समझ भी चुके हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इतना बल लगता है, वायु में इतना बल लगता है, एयर में वायु में इतना बल लगता है दो आवेशों के बीच में, अगर वो r दूरी पर रखे हुए हैं और उनका आवेशों का परिमाण यदि Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी अगर r है और वायु में रखे हुए हैं। यदि दो आवेश हैं Q1 Q2 और r दूरी पर रखे हुए हैं लेकिन वो किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। K को क्या बोलते हैं, K को हम लोग बोलते हैं माध्यम का परावृत्तांक, ठीक है। तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूले हमें याद रखना है। अब इन्हीं फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, कूलाम के नियम पर आधारित। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़ बता दूं। ये तो बल का सूत्र हो गया, है ना, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें और बता दूं, जैसे आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक, ठीक है। जैसे आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम होता है, लेकिन कुछ और मतलब आवेश के छोटे मात्रक भी होते हैं, उन्हें हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ज़्यादातर ऐसी ही क्वांटिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए आवेश का और भी मात्रक होते हैं, आवेश के छोटे मात्रक जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। आवेश के अन्य मात्रक आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, आवेश के अन्य मात्रक, ठीक है। जनरली आवेश का मात्रक तो कूलाम ही है, लेकिन और छोटे मात्रक होते हैं, जैसे मिली कूलाम, मिली होता है 10⁻³ ठीक है। फिर माइक्रो, ठीक है। कई लोग बच्चे इसको मिली पढ़ते हैं, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, एम है तो, लेकिन इसको मिली पढ़ा जाता है, इसको माइक्रो पढ़ा जाता है। माइक्रो होता है 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। और हो सकता है नैनो कूलाम, नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है। पिको कूलाम भी हो सकता है, एक पिको कूलाम, पिको होता है 10⁻12 कूलाम। ये आवेश के जो है वो छोटे मात्रक हैं, ठीक है। जो कूलाम हो गया वो बड़ा मात्रक हो गया, और बाकी ये जो मात्रक है ये छोटे मात्रक हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना, आवेश के अन्य ये छोटे मात्रक हैं, ठीक है। ये हमें क्वेश्चंस के दौरान काम आएंगे। और भी बात, अब देखिए डिस्टेंस भी जनरली क्या होती है, डिस्टेंस कई बार हमको सेंटीमीटर में दे रखेगी, मीटर में दे रखेगी, है ना, सेंटीमीटर में दे के रखेगी डिस्टेंस। दूरी के अपन को छोटे मात्रक भी याद रखना है, दूरी के मात्रक
क्वेश्चन में काम आएंगे दूरी की मात्रा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर हमें पता है 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़े, क्योंकि ऐसा ही यूनिट तो मीटर है और डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको मीटर में रखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए इसमें 100 से भाग देंगे, ये मीटर में हो जाएगा, या फिर हम लोग उसमें 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये भी याद रखें, 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, या उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। एंगस्ट्रॉन्ग अगर कहीं लिखा है, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग, अच्छा नैनोमीटर लिखा है तो कहीं, ठीक है, तो वही मिली में है, मतलब 10⁻³ नैनोमीटर है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सॉरी डिवाइड कर, मतलब अपन को डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻9 से, मतलब वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10⁻⁹ से। और कहीं डिस्टेंस अगर एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी होती है तो हम लोग उसको मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 10⁻10 से डिवाइड करते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 से। ठीक है, आप डायरेक्ट इन रिलेशन को याद रख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ठीक है, मतलब हम कोई भी क्वांटिटी, जैसे 2 सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 सेंटीमीटर दिया है तो हम उसमें 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नैनोमीटर दे रखा है, 4 नैनोमीटर दे रखा है तो 4 × 10⁻⁹ कर देंगे तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलीमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, उसको मीटर में करना है तो 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखें, हमें क्वेश्चन में काम आएगा, ये दूरी को SI पद्धति में बदलने में काम आते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, नैनोमीटर, ठीक है, वैसे ही माइक्रोमीटर आएगा तो 10⁻6 कर देंगे, नैनो है 10⁻9 कर देंगे। तो ये वैसी मात्रा है जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, मिली मतलब होता है 10⁻3, मिलीमीटर होता है तो 10⁻3 मीटर, माइक्रोमीटर होता है तो 10⁻6 मीटर, बात हो जा रही, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। तो ये सब चीज़ें यूज होती रहेंगी क्वेश्चन में, आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को देखें बस नहीं, आप कॉपी पेन लेके सामने बैठे और क्वेश्चंस को मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करें, इसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखें। ठीक है, मैं तो आपको सोल्यूशन बता ही रहा हूँ। चलिए, तो 2 प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है। ठीक है, 2 प्रोटॉनों के बीच बात करें। अब 2 प्रोटॉनों के बीच में बल लगा है ना, 2 प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, 2 प्रोटॉन की बात करें, उनके बीच की दूरी दे रखी है हमें, r दे रखा है 4 × 10⁻15 मीटर। अब प्रोटॉन पे आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इतना होता है, इतना। 2 प्रोटॉन है, मतलब दोनों प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम हो गए। ठीक है, 2 प्रोटॉनों के बीच में बल निकालना है, उनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, तो सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन में यही था कि प्रोटॉनों के बीच बल निकालना है, तो प्रोटॉनों पर आवेश पता होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। बस यही फर्क है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। तो इनके बीच में हमें बल निकालना है। ठीक है, चलिए हम बल निकालते हैं। तो फार्मूला है अपने पास, कुछ माध्यम नहीं दिया, मतलब वायु में बात कर रहे हैं, तो वायु में होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। वैल्यू रख देंगे 4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ SI पद्धति में। ठीक है, अपन हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इसको Q1 Q2 कितना है 1.6 × 10⁻19, Q2 कितना है वो भी इतना ही है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने, अपॉन में r² 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब सॉल्व करना है हमें, मल्टीप्लाई करना है।
पावर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पावर 10 टू पावर माइनस 19 और 10 टू पावर माइनस 19, आपने पावर को तो पता हो, बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो -19 और -19 तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा -38, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर, हम लोग पावर सॉल्व कर रहे हैं, -38 और प्लस का 9, ये 9 है और 10 टू पावर -38 अपॉन नीचे क्या हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर 20, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लो, आप इनका मल्टीप्लाई करो, 16 से कट जाएगा, देखिए 16 से एक इसको काट सकते हैं अपन लोग, लेकिन इधर पे क्या बचेगा, अगर हम इसको काटेंगे तो 0.1 आएगा, क्योंकि यहाँ 1.6 है, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 9 इंटू 1 इंटू, अपन लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0.9 आएगा और इसका 1.6 आएगा, और देखिए ये पावर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर, ये पावर कितनी हो जाएगी, 10 टू पावर, इसको माइनस करेंगे तो 10 टू पावर ये -29 आएगा, अपॉन में 10 टू पावर -30, इसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो देखो प्लस का हो जाएगा, ये 0.9 1.6 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.9 और 1.6 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144 डेसिमल 2 डिजिट बाद, तो आएगा 1.44 10 टू पावर -29 और 10 टू पावर 30, ये पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, ये -29 और प्लस का 30, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 1 हो जाएगा, मतलब 10, ठीक है। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, ये 10 है, एक्चुअली में 10 ही रहेगा, 10 टू पावर 1 मतलब 10, जब हम इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 14 में 1.44 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 आएगा, तो 14.4 न्यूटन, ठीक है, कितना आएगा 14.4 न्यूटन। ये बात समझ में आया, क्लियर है ना। आप चाहते तो इसका डेसिमल हटा के नीचे लिख सकते थे 16/10, 0.1 ही है, ठीक है। पावर को सॉल्व करना था, हमने पहले इन दोनों पावर को सॉल्व किया, -19 और -38 हो गया, और ये प्लस का 9 था, तो ये -39 और प्लस का 9, तो पावर प्लस करेंगे मतलब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -29 बचा, 29 बचा, और नीचे है कितना, इसका स्क्वायर किया हमने 16 और इसका स्क्वायर किया था 16, और यहाँ पे 10 टू पावर -30 हो जाएगा। फिर हमने इसका इससे मल्टीप्लाई के लिए 9 इंटू 0.1 0.9 हो गया 1.6, और इसको हमने इससे माइनस कर दिया 29 और नीचे 10 पर -30, ये ऊपर जाएगी पावर, पावर का है थोड़ा सा खेल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अगला क्वेश्चन आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक, मिटा दो इसको, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा हम लोग उसे पढ़ें तो हम लोग क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 का हल कर रहे हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2 में दो समान परिमाण के आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल 8 न्यूटन है, जबकि उन्हें 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है। अब यदि इन्हीं आवेशों को पानी में 1 मीटर दूरी पर रखें तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, ठीक है। दो आवेश हैं, उनके बीच में बल कितना लग रहा है, जो बल लग रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ठीक है। इनके बीच में कितना बल लग रहा है, 8 न्यूटन का बल लग रहा है। ये तो वायु में बात कर रहे हैं। मीडियम में बात करें, माध्यम में क्या हो जाता है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r², यही आता है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये वायु में है और ये माध्यम में है। वायु में इतना बल लग रहा है, इतना बल होता है, माध्यम में इतना, ठीक है। अगर हम इन दोनों का अनुपात कर दें, ठीक है, अनुपात करेंगे तो क्या आएगा, देखो Fm/Fa कर दें, मतलब समीकरण 1 भागित समीकरण 2 कर दें तो क्या आएगा, देखो अगर हम समीकरण 1 में या 1 में हम लोग 2 से भाग दे दें क्या आएगा, मतलब दिस अपॉन दिस,
1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन कर रहे हैं अपॉन 1/4πε0 1 Q2 सॉरी अपन ने क्या कर रहे हैं, अपन ने 2 में डिवाइड किया 1 से, तो यहाँ पे k आएगा और यहाँ पे आएगा 1/4πε0 Q0 R स्क्वायर। तो क्या होगा, कॉमन चीज़ें तो कट जाएंगी, ये तो कट गया, ये कट गया, Q से Q1 Q2 भी कट गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, बचा है 1/k बचा। अगर हम लोग काट दे तो, क्योंकि इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन चीज़ें तो कट जाएंगी, k ही तो बचेगा, है ना। तो ये आ गया इन दोनों का अनुपात, FM/FA करेंगे तो 1/k आएगा, क्योंकि ये बचा है ना, ये k नहीं बचा, 1/k बचा है, ऊपर 1 है, कट गया सब, मतलब 1 बचा, तो 1/k बचा। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया FM/FA जो आ गया है वो 1/k आ गया। ठीक है, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आया, k आया, 1/k आया। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या है, हमको FM निकालना है, मतलब माध्यम में बल निकालना है, तो वो हो जाएगा FA/k, FA/k। माध्यम में बल बटे वायु में बल, इन दोनों का अनुपात हम लोग करेंगे तो k आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इन दोनों का अनुपात करेंगे, अगर इसका इसमें अनुपात करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो कॉमन चीज़ें कट जाएंगी, तो 1/k बच रहा है। और हमें पता है वायु में बल कितना है, वायु में 8 न्यूटन का बल है, और पानी का परावैद्युतांक दे रखा है, यहाँ पे W लिख सकते हैं, KW। ठीक है, KW, ये तो कट ही गया, यहाँ पे KW लिख सकते हैं, KW। ठीक है, तो वायु में जो बल था वो 8 था और पानी का परावैद्युतांक 80 था, ये कट जाएगा इधर से, 8 का मान 8। तो FM आ गया 1/10, 1/10 मतलब 0.1 न्यूटन। मतलब जो बल आएगा, नया बल आएगा, वो प्रारंभिक जो शुरू में बल था कितना था, 8 न्यूटन बटे 80 आएगा, सीधी सी बात। ठीक है, एक सोल्यूशन तो ये है, अपन ऐसे भी कर सकते रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक तरीका ये है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन इजी है, आपको लग रहा होगा ऐसा टफ नहीं है। देखिए, दूसरा तरीका ये था कि अपन लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमें इसकी वैल्यू पता है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें हम लोग, तो हमें किस चीज़ की वैल्यू पता है, KW R स्क्वायर, हमें ये पूरी वैल्यू पता है, सिर्फ k को छोड़ के ये वैल्यू हमें पता है, ये पूरी वैल्यू हमें पता है। इसको आप लोग अरेंज करके लिख सकते रहे। देखो इसको कैसे लिख देंगे, अगर हम लोग लिखना चाहें तो 1/4πε0 KW Q1 Q2/R स्क्वायर, इसको हम दूसरे तरीके से लिख दें 1/4πε0 Q1/R स्क्वायर, और ये KW इधर है, मैंने इधर अलग से लिख दिया, अपॉन में ही तो है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है जो वो FA है, और तो नीचे आ जाएगा KW FM, यही तो है समीकरण। अगर हम देखें एक को, ये पूरी वैल्यू हमें पता है, और ये वैल्यू कितनी है, FA के बराबर, और FA की वैल्यू कितनी है 10, और KW की वैल्यू कितनी है 80, तो ये जाएगा 1/10, है ना, 1/10। सॉरी, FA कितना है 8, FA 8 है। वायु में बल कितना है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन है, तो 8/10 सॉरी 8/80, 8 का मान 8/80, तो 0.1 न्यूटन, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीधी सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, दोनों तरीके कर सकते हैं। समीकरण 2 में 1 से भाग करेंगे तो 1/k ही आएगा, उसको सॉल्व करने का आ गया था आंसर। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश 9e और +e, 9e और +e,
दो आवेश हैं, ये कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? एक दूसरे से 8 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से 8 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच आवेश Q को कहाँ रखा जाए? इसने बोला है कि इन दोनों के बीच हम एक Q आवेश को कहाँ पे रखें ताकि वह संतुलन में रहे। और संतुलन में कब होगा भाई? दोनों आवेश संतुलन में कब होंगे? मतलब ये Q आवेश संतुलन में कब होगा? जब जितना बल ये लगाएगा, मान लो ये वाला बल, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 क्या करेगा? अगर ये मान लेते हैं ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो F1 इधर लगेगा, है ना, ये वाला इसको दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, एक बार फिर से देखो, अच्छे समझा। यहाँ पे 9e आवेश है, 9e, और यहाँ पे क्या है? E आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे तीसरे आवेश को कहाँ पे रखें? Q आवेश को कहाँ पे रखें ताकि ये संतुलन में हो। संतुलन में कब होगा? जितना बल ये लगाए उतना बल ये लगा देगा। मतलब इसका मतलब मान लेते हैं कि ये प्लस है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको दूर भगाएगा, F1 इधर लगेगा, और F2 कहाँ लगेगा? F2 उधर लगेगा। ये प्लस है, मान लो ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब ये F2 हो गया। F1 जो होगा, F1 कितना होगा? K, या हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन F1। इन दोनों के बीच में बल 9e इंटू Q अपॉन मान लेते हैं कि ये यहाँ से 9e आवेशी x दूरी पे हमने रखा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 8 है, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये x दूरी पे रखा हुआ है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 8 - x हो जाएगी। सीधी सी बात, होगी नहीं होगी? 8 - x हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर। F2 कितना होगा? F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? ये इन दोनों के बीच में E इंटू Q अपॉन 8 - x का होल स्क्वायर। संतुलन के लिए क्या होगा? संतुलन के लिए दोनों बराबर होना चाहिए। Q के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? Q के संतुलन के लिए F1 बराबर होना चाहिए F2 के होना चाहिए। तो F1 हो गया कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q अपॉन x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q बटे 8 - x का होल स्क्वायर। यही होगा। अब देखो कॉमन चीज़ें कट जाएंगी, ये इससे कट गया, E से E कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है, तो बचा क्या? बचा हमारे पास 9/x स्क्वायर बराबर 1/8 - x का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करें? दोनों तरफ वर्गमूल कर दें। दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ जाएगा 3/x, यहाँ पर जाएगा 1/8 - x, दोनों तरफ का वर्ग। और 1 को क्योंकि 1 का वर्ग लिखा जा सकता है, ठीक है, 1 को 1 का वर्ग, तो वर्गमूल कर देंगे तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दें तो 3/x बराबर आया है 1/8 - x। इसको 3 गुणा कर दो, यहाँ 8 × 24, ऐसा करेंगे, यहाँ से 8 × 24, 3x और यहाँ पे x, इसको उधर ले जाएंगे 3x को, 3x + x हो जाएगा 4x, 24, तो 4x बराबर 24, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 6 मीटर। x पर कितना आ गया? 6 मीटर। इसका मतलब हमें इस आवेश को Q को 9e आवेश से 6 मीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। इसका मतलब E से 2 मीटर दूरी पर, है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बात समझाई कि नहीं है? तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम कुछ दूरी पर रखे होने पर 12 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं,
ठीक है। उनको अगर दो आवेश है, एक +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम है, जब उनको हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में 12 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। प्रतिकर्षित करते हैं, बल से प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब बल लगता है। अब यदि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन दे रखी है कि सबसे पहले देखो, दो आवेश हैं, एक 2 माइक्रोकूलम का Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलम, इसको माइक्रो में बदलना पड़ेगा, अभी बताया था। 1 माइक्रोकूलम होता है ना, 1 माइक्रोकूलम जो होता है 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो 2 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। इस तरह Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 × 10⁻⁻6 कूलम। और उनके बीच में बल 12 लग रहा है, मतलब 12 F हो गया 12 न्यूटन। तो देखिए फार्मूला लगाएंगे, F होता है 9 गुणित या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9, और Q1 कितना हो गया 2 × 10⁻⁻6, Q2 कितना हो गया 6 × 10⁻⁻6 बटे r²। r मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस नहीं पता। बल कितना है 12, ठीक है। हमने वैल्यू रख दी, जो वैल्यू हमें पता है वो रख दी। अब हम लोग इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इनके बीच की दूरी निकालना मतलब r की वैल्यू चाहिए, या r² की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, r² को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा देखिए, आएगा हमारे पास r² बराबर 9 × 10⁻9 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व भी कर लो यार, यह कर लो 6 दूनी 12 और 10 -6 और -6 हो जाएगा -12, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेना, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है। पहले 9 × 10⁻9 6 दूनी 12 10⁻⁻6 और माइनस होकर 12, ठीक है। अब r² को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, ये तो 12 से 12 कट जाएगा, और +9 और -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻−3, ये आ रही दूरी, ठीक है। 9 × 10⁻, ये -12 और प्लस का 9 तो -9, ये ठीक है। r² है, हम चाहते तो r भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं निकाल रहे r। क्यों नहीं निकाल रहे अभी देखिए। अब क्या बोला, यदि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलम आवेश और दिया जाए तो नया आवेश कितना हो जाएगा, Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। हम इसको -4 और आवेश दे रहे हैं, तो पहले ये 2 था, इसमें हम लोग 4 और दे रहे हैं, -4 दे रहे हैं, मतलब ये -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये होगा, ये हो गया। इस तरह Q2 कितना हो जाएगा, Q2 कितना था, Q कितना था 6 माइक्रोकूलम, और उसे हम दे रहे हैं -4 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अब इनके बीच में बल निकालना है, इनके बीच में बल कैसा होगा, देखिए अब एक माइनस का और एक प्लस का है, इसका मतलब बल जो होगा वो आकर्षण का होगा, यही होगा। पूरा बल की प्रकृति बताओ, बल की प्रकृति क्या होगी, मतलब आकर्षण बल होगा, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, इसलिए अब आकर्षण बल लगेगा, माइनस प्लस। पहले प्रतिकर्षण बल लग रहा था, अब लगेगा आकर्षण, एक माइनस हो गया एक प्लस, तो कितना बल लगेगा, अब नया बल निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बटे r², 9 × 10⁻9 Q1 कितना है, Q1 जो है -2 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है 2 × 10⁻⁻6 बटे r² डायरेक्ट, क्योंकि दूरी के बीच में दूरी को नहीं चेंज करना है, अपन ने आवेश को बस चेंज किया है, दूरी वही रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 9 से 9 कट गया, ठीक है, 9 से 9 कट गया, ये हो जाएगा -12 और -12 2 दूनी 4 -4 और 9 × 10⁻⁻12 बटे 10⁻−3, ठीक है। ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -3, -12 में से 9 गए और ये 10⁻3 में से 10⁻3, तो कितना आएगा -4 न्यूटन। तो -4 न्यूटन का बल लगेगा, मतलब 4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा, 4 न्यूटन का कैसा बल लगेगा,
4 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल होगा। इन दोनों के बीच में अब 4 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। पहले प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तो अब आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या दिया, तो कंडीशन दे रखी थी, लगाकर उससे दूरी निकाली, दूरी का वर्ग निकाल दिया, दूरी का वर्ग। ठीक है, हमने वर्ग को वर्गमूल भी कर सकते रहे, लेकिन हमें पता है वर्ग डायरेक्ट यूज हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने वर्ग ही निकाला और डायरेक्ट वर्ग में ही मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपन इसका वर्गमूल करते हैं फिर वैल्यू रखते हैं, तो इससे अच्छा क्या वर्ग का ही मान रख दो डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी कि अगर हम इनको -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दें तो नया आवेश ये हो जाएगा, इस पर -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा और दूसरे वाले पे हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि दो आवेश है, दो आवेशों का योग। ठीक है, दो आवेशों का योगफल या योग जो है 7 माइक्रोकूलम है। ठीक है, जब इन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, वायु में रखा जाता है, वायु में रखा जाता है, तो उनके बीच मतलब आवेशों के बीच 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। दो आवेशों का योगफल 7 माइक्रोकूलम, जब इन्हें 30 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है तो उनके बीच 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आवेशों का मान बताओ, तो आवेशों का मान बताओ। हमारे पास क्वेश्चन है आवेशों का मान बताइए। इन आवेशों का हमें मान बताना है कि आवेशों का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है करते हैं। अब देखिए दो आवेश दे रखे ना, मान लेते हैं एक आवेश Q है। ठीक है, एक आवेश Q1 है और एक है आवेश Q2। ठीक है, मतलब दो आवेश है और एक को हमने Q मान लिया, Q1 को हमने Q माना, तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 - Q हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 7 है ना। अगर एक x मानेंगे तो 7 - x हो जाएगा, मतलब Q1 जो हो गया पहला आवेश हो गया Q, तो दूसरा होगा 7 - Q। ये दोनों माइक्रोकूलम में। ठीक है, तो Q1 जो हो गया वो Q है, ये माइक्रोकूलम में है, तो इसको कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q इंटू ये कूलम में हो गया। इस तरह Q2 जो है वो 7 - 9 माइक्रोकूलम में है, अपन ने ऐसा माना है, तो 7 - Q करेंगे, 7 - Q, 9 बोल रहा हूँ मैं, 7 - Q, ये 9 नहीं Q है, माइक्रो में करना है तो कूलम में करना है, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q1 हो गया Q इंटू 10⁻6, Q2 हो गया 7 - Q इंटू 10⁻6, कूलम में हो गया। हमने यहाँ माइक्रो कूलम में माना है ना, क्योंकि माइक्रो कूलम में दिया था। अब इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको मीटर में करना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.3 मीटर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है, इन आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है, इन आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो लग रहा है F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू रख दो 9 × 10⁹। Q1 कितना हो गया इंटू 10⁻6, Q2 कितना हो गया 7 - Q इंटू 10⁻6 अपॉन, ये आ गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब 0.3 का होल स्क्वायर, और इनके बीच में बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन लग रहा है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 10⁻9 गुणित Q इंटू 7 - Q और 10⁻6 - 6 होगा 10⁻12, और नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग।
ये कितना आएगा 0 पॉइंट, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.09 है ना, 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.09, ठीक है। तो ये आ गया ये, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9/100, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 9/100 लिख सकते हैं। देखो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू ये 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये तो q है, 7 माइनस q, ये मेरा 9 है, ये q है, ठीक है। ये हो जाएगा 9/100, 100 ऊपर चला जाएगा। अच्छा देखिए 1 मिनट, 9 गुणे 10 की घात, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, ये हो गया q, ये हो गया q, 7 माइनस q, ये हो गया +9 माइनस 12 हो जाएगा 10 टू पावर -3, यही होगा। और नीचे कितना है 0.09, ये बराबर 1। इसको जैसे मैंने बोला, इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस पावर को अगर नीचे ले आए तो क्या होगा देखो, और इसको क्यू के अंदर गुणा कर लो, ये 9 है ना, 7q माइनस q स्क्वायर बटे 0.09 इंटू ये 10 टू पावर 3 नीचे आ जाएगा। 10 टू पावर 3 को नीचे लाए, 10 टू पावर 3 को नीचे ले आए, 10 टू पावर 3 मतलब 1000 का जब हम इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 1000 का जब हम इससे गुणा करेंगे तो 10 टू पावर 3 मतलब 1000 ना, 1000 का इससे गुणा करेंगे तो ये 90 आएगा। कितना आएगा 90। तो 1 बराबर हमारे पास आएगा 9 7q स्क्वायर बटे 0.09 गुणित 1000, ठीक है। इस समझ आया ना, पावर को मैंने यहाँ पे पहले 12 किया, फिर -12 +9, तो ये हो गया माइनस है ना +9, तो -3 हो गया, और 9 तो था इधर, ये 9 है। यहाँ हम इसको सॉल्व किए थे तो कितना आएगा देखो, ये आएगा 9 7q स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 90 बटे 1, 9 एकम 9, 9 हम 90, 10 का यहाँ गुणा कर देंगे तो 10 बराबर 7q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, इसको तो एक वर्ग समीकरण बनेगा, ठीक है। ये वर्ग समीकरण बन गया। अब इसे हमें हल करना है, अब इस वर्ग समीकरण को हल करना है, ठीक है। आप आपसे गुणनखंड करते बन जाएगा, गुणनखंड करना है। तो हमारे पास जो समीकरण आया है q स्क्वायर 7q + 10 बराबर 0, x स्क्वायर -7x + 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड कर दो, दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से q कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से q - 2 और q - 5 बराबर 0, तो q - 2 बराबर 0 और q - 5 बराबर 0, तो q बराबर 2, q बराबर 5, ठीक है। तो आवेश के मान अगर हम q1 2 लेंगे तो q2 कितना हो जाएगा, अगर हम सीधी सी बात, अगर हम q1 है ना, इस बात अगर हम q1 2 लेंगे 2 माइक्रोकुलाम, तो q2 कितना हो जाएगा, q2 हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। और अगर q1 लेंगे अगर हम लोग q1 5 माइक्रोकुलाम, तो q2 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन को कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप वैल्यू रखेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इतने टफ नहीं आते। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से।